हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा था और आज हम लोग जैन धर्म को शुरू करेंगे। तो आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषिदेव थे। महावीर स्वामी से पहले ही जैन धर्म एवं संघ का निर्माण हो चुका था। जैन अनुसूचियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के उत्पत्ति और विकास में 24 तीर्थकर सम्मिलित थे। इनमें से 22वें तीर्थकर 23वें और 24वें का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, असत्य, चोरी नहीं करना, अपिग्रह, अधिशेष नहीं रखना। वहीं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है क्योंकि जैन धर्म के सुधार तथा व्यापक प्रचार प्रसार इन्हीं के समय में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वजी संघ की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के सरदार थे और वहीं उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका विवाह यशोदा नामक राजकन्या से हुआ और उनसे उनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बी ग्राम के निकट रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो थे वे केवलिन कहलाए, वीरता दिखाने के कारण महावीर कहलाए और इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहलाए, सांसारिक मोह माया से मुक्ति होने के कारण निर्गत कहलाए। अब हम लोग जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं को देखते हैं। तो जैन धर्म के 5 व्रत नियम थे। पहला था अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना, अपिग्रह मतलब अधिशेष नहीं रखना और 5वां था ब्रह्मचर्य। इन 5 व्रत में से 4 जो था पार्श्वनाथ ने दिए थे अपने शिक्षा में, जबकि 5वां व्रत जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था और ब्रह्मचर्य का मतलब था इंद्रियों को वश में करना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं में महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य को शामिल किया गया। ये हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा तथा कर्मकांड अनुष्ठान की जगह त्रिरत्न को पालन करने को कहा गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे? तो पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक आचरण। इन तीनों माध्यम से जैन धर्म त्रिरत्न की चर्चा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अब हम लोग जैन धर्म की सभाएं एवं बैठक को देखते हैं। तो प्रथम जो सभा थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और कार्य हुआ था 12 अंगों का संकलन। वहीं द्वितीय बैठक बल्लवी में हुई थी, अध्यक्ष थे देवाधीछम श्रमत और कार्य हुआ था जैन ग्रंथों का अर्धमगधी एवं संस्कृत भाषा में अनुवाद। अब हम लोग जैन धर्म का विभाजन देखते हैं। तो जैन धर्म को दो संप्रदाय में विभाजित किया गया था। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे कहा जाता था, जबकि दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक थे और वे नग्न रहते थे और नग्न रहने में विश्वास करते थे। इस प्रकार जैन धर्म को हम 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व राजगीर के निकट पावा में हो गई थी। अब हम लोग जैन धर्म के कुछ विशेषता और तथ्य को देखते हैं। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते थे जबकि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उज्जैन एवं मथुरा उभरा। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा इस प्रकार थे, जिसमें पहला था उज्जैनी, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल आदि। अब हम लोग जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। तो जैन तीर्थकर में पहला है ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरा पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प और चौथा महावीर, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ये प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से देखोगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म को अच्छे से कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।